स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हुए। आप जानते हैं यीशु का आगमन बहुत निकट है, बहुत 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 निकट है, क्योंकि यीशु ने अपने आगमन के विषय में बहुत सारे चिन्ह बताए थे। अब देखिए मत्ती 24 में जब यीशु जैतून पहाड़ी पे थे, अपने शिष्यों के साथ एकांत में थे, तब उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनसे पर्सनली पूछा था कि आप बताइए कि यह कब होगा, आपके आगमन का और युग का अंत का क्या चिन्ह होगा। उन्होंने दो सवाल पूछे थे, आपका आगमन और इस युग का अंत। यानी ये जो युग है, मतलब कि एक हिसाब से मान लीजिए कि इस पृथ्वी का अंत कब होगा, क्योंकि उनका आगमन होगा तो जाहिर सी बात है उस युग का ही अंत हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत सारे चिन्ह बताए थे कि युद्धों की चर्चाएं होंगी, बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं पूरी दुनिया में, आप जानते हैं, ये बात छिपी नहीं है। और जहाँ तहाँ अकाल, महामारियाँ और भूकंप होंगे। आगे जब आप मार्कुस और लूकस वगैरह में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बाढ़ का भी जिक्र है। बाढ़, अकाल, महामारियाँ, भूकंप होते रहेंगे। और उन्होंने और भी चिन्ह बताया, पूरा उन्होंने बताया। जब इस आप मत्ती 24 को पढ़ेंगे, देखिए आप कौन सा एडिशन आप पढ़ते हैं, लेकिन उसका मूल भाव वही होगा, मूल भाव उसमें कभी परिवर्तित नहीं होगा। तो उन्होंने सब बताया कि मंदिर में उजाड़ का विभत्स दृश्य होगा, ये होगा मानव पुत्र का पुनरागमन। तो यहाँ पे उन्होंने मानव पुत्र का जो पुनरागमन बताया है ना, वो फाइनल कमिंग के विषय में बताया है कि यीशु का जो युग का अंत का होगा, उसका उस समय का आगमन, युग का आगमन है ना, युग आपके आगमन और युग का अंत, युग का अंत होगा तभी तो उनका आगमन होगा ना, उनको ये पता था। तो यहाँ तक जो वचन हम लोग पढ़ते हैं ये सेकेंड कमिंग के विषय में बताया गया है। गुप्त आगमन के विषय में यीशु ने कभी नहीं बताया है। और इसी के विषय में उन्होंने कहा है कि उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि पुत्र कैसे नहीं जानेगा, इस चीज़ का चिंतन करना थोड़ा सा आवश्यक है। क्योंकि इसी बात को लेकर के ना मुस्लिम जो डिबेटर्स हैं वो कोट करके सर झुकाने पे मजबूर कर देते हैं एक विश्वासी को। आपने शायद देखा नहीं होगा उन डिबेट्स में बड़े बड़े जो जाकिर नाइक हैं और कौन कौन है, वो सब इसी वचन को एकदम से कोट कर देते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए, सीधा बोल रहे हैं कि ना तो स्वर्ग का दूत जानता है ना तो पुत्र जानता है, तो फिर कैसे हुआ वो पुत्र परमेश्वर, और ऐसे ऐसे करके बोल देते हैं, सीधी सी बात है। तो देखिए हमेशा से वचनों को बहुत गौर से पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा रिडल्स टाइप का बोलना चाहिए, पहेली टाइप से, उसमें कुछ मूल भाव छुपा होता है, या हिंदी में पढ़ते हैं ना संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, उस टाइप का ये हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ तो यीशु ने कह दिया कि पुत्र भी नहीं जानता है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे लिखा है, देखिए केवल पिता ही जानता है। तो क्या पिता और पुत्र अलग हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वचन में तो कहा गया है कि जिन्होंने मुझे देख लिया, यीशु ने खुद कहा है कि जिन्होंने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया। पिता और पुत्र एक ही हैं, तो कैसे नहीं पता है। और कई लोग बोल देते हैं कि देखिए जिन कालखंडों को परमेश्वर ने ठहराया है उसे जानना तुम्हारा काम नहीं। तो देखिए इस वचन का यह मतलब हो सकता है कि उस समय के जो लोग हैं, उस समय के जो लोग हैं उनके लिए ये जरूरी नहीं था इस कालखंड के विषय में जानना, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके कालखंड में घटित नहीं होने वाली थी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तो बहुत बाद की पीढ़ी का काम है।
जो दानियल में लिखा है ना, तुम्हारी जाति के वर्षों के 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, उनके लिए था। गौर करिएगा, जब नबियों का समय चल रहा था, दानियल से पहले किसी को नंबर्स नहीं दिए गए थे। लेकिन जैसे जैसे दानियल का टाइम आता है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर्स दिए जाते हैं, 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी, फिर वो आपका कितना इतना सालों की इतना इतना अंतर वो वाली, तो वो भी है, नंबर्स वहाँ स्पष्ट तौर पे दिए गए हैं। फिर आप देखिएगा तो प्रकाशना ग्रंथ में, प्रकाशित वाक्य में भी है, 666 की गणना कीजिए। क्यों कहा गया है कि गणना करने के लिए? पुराने टाइम में ये सब नहीं दिया गया, दिया तो पुराने टाइम में भी जा सकता था, लेकिन नहीं दिया गया, क्योंकि ये हमारे समय के लिए थी। और देखिएगा, यीशु ने इतना कुछ कहा, उसके बाद क्या क्या कहा है उन्होंने, कि जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के आगमन के दिन होगा। मानव पुत्र जब आएगा तो नूह के दिनों के समान होगा। अब नूह के दिनों में गौर करने वाली बात है कि वहाँ होता क्या था। तो चलिए नूह के दिनों के विषय में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली में नूह के दिनों में हुआ क्या था। तो ये है उत्पत्ति की किताब। अब गौर करिएगा, उस समय तथा उसके बाद जब इस पुत्र मानव पुत्रियों से विवाह और उनसे संतान पैदा करते हैं, तब पृथ्वी पर निपलिम या नेफलिम, जिसे इंग्लिश में जाइंट कहा जाता है, भी निवास करते थे। वे प्राचीन काल के शक्तिशाली और सुप्रसिद्ध वीर योद्धा थे। अब पूरी दुनिया में आप गौर करेंगे, देवी देवता का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चलता है। आप जानते हैं ना, उन पे मूवीज़ भी बनती है मार्वल्स की, थॉर तूफान का देवता, फिर पोसाइडन भी है, फिर और भी बहुत सारे हैं, आप जानते हैं, उनकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। उनमें से कुछ का आकार बहुत ज़्यादा था। तो उस समय जो धरती के निवासी थे ना, उनको भगवान देवता की तरह पूजते थे, क्योंकि देखिए देवी देवता वाले कॉन्सेप्ट में बचाने वाला नहीं था। जो जितना मारता था उसे उतना ही बड़ा देवता समझा जाता था। पूरे इतिहास में आप उठा करके देख लीजिएगा, कोई भी एक देवता आज तक पैदा नहीं हुआ है जिसने मृतक को दोबारा जिंदा खड़ा कर दिया होगा। इतिहास गवाह है, कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ है, कोई भी माई का लाल देवता। चुनौती है, ले आइएगा, ऑथेंटिक ले आइएगा, तभी मैं मानूंगा। वैसे तो मैं मानूंगा नहीं, लेकिन आप बताइएगा कौन सा ऐसा देवता है, थॉर चाहे कोई भी हो, पोसाइडन हो, दुनियादारी हो, कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं हुआ है जो किसी भी व्यक्ति को, एक मच्छर तक को जिंदा कर दिया हो उन्होंने। एक चलिए आदमी तो बहुत दूर की बात है, मच्छर तक को जीवन नहीं दे पाए, है ना। मेरी बात को गंभीरता से समझिएगा। सिर्फ यीशु ही है जिसने 4 दिन का जो मुर्दा था लाजरुस, बताइए 4 दिन में डेड बॉडी की हालत क्या हो जाती है। क्योंकि देखिए आप सब जानते हैं कि क्या है क्या नहीं। हमने तो ऐसे ऐसे बॉडीज़ देखी हैं ना कि महकता था। क्या है कि मैं जो हूँ, वो मेरे फादर हैं, वो पुलिस में हैं, तो थाने में रहते हैं, थाना लाइन वगैरह में हमारा जीवन बीता है। कई बार त्योहारों के सीज़न में शैतान का मूत्र पीने के बाद विवाद हो जाता है, खुशी मनाते मनाते फिर वहाँ बहुत कुछ हो जाता है। तो बॉडीज़ आती हैं, तो वहीं से आना गुजरना रहेगा। बॉडीज़ वहीं रखी जाती थी, थोड़ी देर के लिए लाते थे, फिर उसका पीएम वगैरह के लिए भेजा जाता था। तो कभी कभी वो आती थी, मैंने कई बार देखा है। तो बहुत गंदी बदबू आती है। बताइए 1-1.5 दिन में ही वो इतना गंदा महकने लगते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इतनी गंदी बदबू होती है। तो बताइए 4 दिन से लाजरूस था। उसकी बहन बोल दी, अरे नहीं भैया, 4 दिन से वो लाजरूस पड़ा, आप तो दुर्गंध आती होगी। उसकी बहन तक उसको घिन आ गया था कि बहुत गंदा महकेगा, लेकिन उसने 4 दिन के मुर्दे में प्राण फूंक दिया और दोबारा खड़ा कर दिया। इसीलिए तो फिर यहूदियों में हो गया ना कि अरे बाप रे, उसने तो मुर्दा जिंदा खड़ा कर दिया है। उस समय के यहूदी याजक पगला गए थे उसके बाद कि अरे ये आदमी तो ठीक नहीं है, ये तो हमको सबको ख़त्म करवा देगा रोमन्स के हाथों। इसीलिए तो हुआ था। तो चलिए उधर बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जाइंट्स रहते थे और उस समय के लोग उनकी पूजा करते थे। और जब पूजा करते थे, देखिए पाप से भर गया। पाप से भरने का मतलब वही था कि वो बहुत ज़्यादा मार काट करते थे, दुनियादारी करते थे, ये वो पूरा आप जानते हैं। क्योंकि शक्ति जिसके पास ज़्यादा होती है वो वैसे ही
मतलब व्यवहार भी करता है, और लोग उनकी पूजा करते थे। उनको ईश्वर पर से ज़्यादा इन जाइंट्स, इन नेफिलिम पर ज़्यादा भरोसा था, वो उनकी पूजा तक करते थे। तब नूह जो था ना, वही केवल एक था जो परमेश्वर की दृष्टि में एकदम सच्चा था और सही व्यक्ति था। तो परमेश्वर ने उसको नाव बनाने के लिए बोला है, सब उसने तैयारी कर ली। उसमें सब कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़ा, सब खच्चर वच्चर सब उसने उस पोत में रख लिया। अब गौर करिएगा कि जब सब चीज़ बन गया, चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आप देखिए, जो नाव बन रहा था वो एक दिन में तो बना नहीं होगा, सालों लगे होंगे उनके बनने में। तो जब नूह नाव बना रहा होगा ना, तो उस समय के लोग उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हंसते थे, बहुत ज़्यादा। यीशु ने कहा है ना कि वही होगा जो नूह के दिनों में हुआ था, इसमें नहीं लिखा गया है। लेकिन जरा सोचिए, कोई व्यक्ति रेगिस्तान के आसपास वाले इलाके में, बेसिकली मध्य पूर्व में तो रेगिस्तान टाइप का ही मानिए, वो पेड़ उगा रहे हैं, उसके बाद उसको काट रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं और खोज खाज के ला रहे हैं कहीं से, और वो बना रहे हैं नाव। तो कितना हंसते होंगे उसके पर। ये देखिए कि आदमी, हम लोग यहाँ पे एक बाल्टी पानी के लिए हम तरस जा रहे हैं, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि जल प्रलय आने वाला है, वाह 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 वाह। तो सब उसको क्या कुछ नहीं कहेंगे। मतलब समझिए, जितने भी साल उन्होंने बनाया होगा, 100-150 साल, 100-150 साल उन हंसा गया है उसके ऊपर, उनके ऊपर हंसाई हुई है कि ये देखिए वो बना रहा है। लेकिन नूह और उसका परिवार परमेश्वर की आज्ञा में आंखें झुकाए सिर्फ वही काम कर रहे थे, नाव बना रहे थे। वो बना रहे थे, बना रहे थे, बना रहे थे पूरी लगन, निष्ठा और विश्वास से। उनका विश्वास नहीं डगमगाया। आज यही है रैप्चर के साथ भी। आप गौर करिएगा, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि जब सब चीज़ बन गया, सब उसमें प्रवेश कर गए नर्मदा, इसके बाद प्रभु ने उसका दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। प्रभु ने वहाँ उपस्थित होकर उस दरवाज़ा को बंद किया था। प्रभु ने, परमपिता परमेश्वर ने बंद किया था, बाहर से, अंदर से नहीं किया था। बाहर से एकदम सील पैक, यानी कि एक हिसाब से समझिए मुहर लगा दी गई थी कि नहीं, अब यहाँ से नहीं खुलेगा, ना इसमें कोई अंदर जाएगा ना कोई बाहर आएगा। 40 दिन और 40 रात, तब नो एंट्री। रैप्चर के साथ भी यही होना है। जब रैप्चर होगा ना, तो भी द्वार बंद हो जाएगा। 10 कुंवारियों का दृष्टांत जानते हैं ना आप? 10 कुंवारियों का दृष्टांत, 10 कुंवारियों का दृष्टांत। चलिए खोल देता हूँ, 10 कुंवारियों का दृष्टांत भी देख लेते हैं। इतना रैप्चर उपचर के बारे में, नूह के बारे में बता दिया। एक होगा ना उसमें, उस समय 2 पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। वही हुआ था, नूह उठा लिया गया था, बाकी छोड़ दिए गए थे नीचे। यहाँ भी देखिए 10 कुंवारियाँ हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मसाले बुझने लगी, तुम लोग तेल, हाँ वो लोग तेल खरीदने चले गए। विवाह भवन में उन्होंने प्रवेश कर लिया 5 कुंवारियों ने। फिर द्वार क्या हुआ? बंद हो गया भैया। द्वार बंद हुआ मतलब अब नो एंट्री, और बाहर वाला भी, अंदर वाला भी बाहर नहीं जा सकता ना बाहर वाला अंदर जा सकता। वही होगा जो नूह के दिनों में हुआ था। यहाँ नूह के दिन वाला ही काम होगा। जो उसके अंदर घुस जाएगा, उस नाव के अंदर घुसेगा, वही सुरक्षित होगा और बाकी सब असुरक्षित होंगे। इतनी बात समझ में आ गई है? अब देखिए, काफ़ी लोग रैप्चर की बात को लेके निराश हो जाते हैं। काफ़ी बोले, देखिए क्योंकि रैप्चर जो है ना, वो परमेश्वर ने, अब देखिए यहाँ पे बोलेंगे नहीं, परमेश्वर ने नहीं बताया, ये नहीं किया, रैप्चर के बारे में नहीं बताया है। तो थेसलनिकियों में ना पौलुस ने बोल दिया, हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है उसके आधार पर हम आपको कहते हैं। मसीह उन्हें पर्सनली ये बात बताई है रैप्चर वाली, कि मुर्दे पहले जिंदे होंगे, उसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे, वे बादलों पे आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। आकाश में प्रभु से मिलेंगे। वह दिन देख लीजिए, वह दिन आप पर चोर की तरह नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आपको एहसास रहेगा। कौन बोलता है कि वह दिन चोर की नाई पड़ेगा? चोर की नाई उनके लिए पड़ेगा जो तैयार नहीं है।
उठाया जाना और छोड़ा जाना अनिवार्य है, यह फिक्स है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि नूह के दिनों में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे ईमानदार और बेईमान कारिंदा के विषय में लिखा हुआ है कि भाई बुद्धिमान स्वामी जो है ना, नौकर चाकर नियुक्त करके जाता है कि जब उसका स्वामी आएगा ना तो तैयारी करके रखेगा खाना पीना का। लेकिन बेईमान सेवक क्या करता है आप जानते हैं? अरे मेरा स्वामी तो आने में देरी करता है, वह दूसरे नौकर को जो जाग रहे हैं, जो अपने मालिक, अपने जो स्वामी हैं उसके आने के लिए तैयारी करते हैं, उनको खूब पीटता है, खूब पीटता है, खूब पीटता है, दे दनादन, दे दनादन, जे चटकन चिवड़ा, दे चटकन चिवड़ा, उल्टा सीधा, उल्टे हाथ का, सीधे हाथ का, सब तरीके से मारता है और शराबियों के साथ खाने पीने लगता है। तो अभी जो बोल रहे थे ना कि रैप्चर होगा सितंबर में, सितंबर, अब देखिए नहीं हुआ रैप्चर, कोई कारण होगा भाई, क्योंकि देखिए अनुमान तो हम क्या है कि हम कयास ही लगा सकते हैं, कयास लगाना कोई बुरी बात नहीं है, बाइबल में नहीं लिखी है। हम देख रहे हैं कई लोग तो आप ये भी बोलने लगे कि लोग डेट सेटर हैं, इस डेट को तिथि वो करते हैं, फिर वो पार हो जाता है, फिर वो पार हो जाता है। तो भाई हम भी हर दिन को ही देखते हैं, लेकिन कुछ खास दिन होता है हम थोड़ा ज़्यादा तैयार रहते हैं। ज़्यादा तैयार रहने का मतलब हम 100% तैयार रहते हैं हर दिन, लेकिन उस एक दिन हम ज़्यादा तैयार रहते हैं। अब देखिए सब कोई अलग अलग प्रोफेशन में काम करते हैं, कोई मैनेजर होता है, जैसे कोई डिफेंस फोर्सेस में होता है, सभी प्रकार के डिफेंस फोर्सेस में। तो भाई वहाँ जब काम कराना रहता है तो भैया वहाँ प्रेम से, आवेदन निवेदन से नहीं होता है, वहाँ गरियाना भी होता है, और क्रोध करोगे तो वो हत्या के बराबर भी पाप होता है। तो कैसे होगा? तो उस दिन अपने आप को थोड़ा बांध करके शांति से बहुत ही संभाल के 101%, बस 1% और ज़्यादा तैयारी रखते हैं उस एक दिन, समझ रहे हैं? उस एक दिन थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं तैयारी। हम भी हर दिन ही तैयार रहते हैं, लेकिन होता यह है कि कुछ खास दिनों पे जब लगता है कि हाँ अभी हमारा स्वामी आ जाएगा, तो हम तैयारी करके रखते हैं कि हाँ राशन पानी इकट्ठा करके रखते हैं, जैसे लगेगा कि आने वाला है हम पका के भोजन वोजन तैयार रखेंगे हमारे स्वामी के लिए। तो यहाँ पे वही है, लेकिन क्या है ना, जो है नाम नहीं ले सकता, नाम लूँगा तो कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं तो भाई जूता लेके जुतिया दूंगा, आप नबी को जुतियाओगे, किसी मतलब वो करने की सेवक को लतियाओगे। देखिए जब 23-24 सितंबर का रैप्चर डेट पार हो गया ना, तो वो वहाँ पे एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी भी पूरी हुई थी। स्कॉफर्स एंड मॉकर्स, हंसी और ठट्ठा उड़ाने वाले कहाँ गए, मसीह के आने की वो प्रतिज्ञा कहाँ गई, ये बहुत ज़्यादा हुआ था उस दिन। हाँ इन लोगों का तो रोज का है, इन लोग तो रोज मसीहा को बुलाते हैं, उतारते हैं अपने हिसाब से, ऐसे ही चल रहा था खूब। आज से पहले ऐसा कभी मैंने नहीं देखा, बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ देखी। और मैं अभी क्या बोलूँ, जब से वो दिन पार हुआ है, ये देखिए बाढ़ अकाल महामारियाँ, ये देखिए श्रीलंका फ्लड दिखा देता हूँ भैया, फिर अभी आप ये देखिए 60% इंडिया, अभी बहुत बड़ा भूकंप आने का, ये पूरे सब डेंजर, आधा भारत तो ख़त्म है भैया, उसमें तो मेरा भी आ गया ये छत्तीसगढ़, जहाँ बहुत धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है वो भी ख़त्म है। लेकिन हम लोग बच जाएंगे, ऐसा नहीं है, विश्वासी बच जाएंगे। आ गया भूकंप, डेंजर जोन, तबाही, अभी बहुत कुछ होना है। ये दुनिया वाले जो जिनको बहुत ज़्यादा अक्कड़ है ना, बहुत ज़्यादा अक्कड़ है ना, सब सब होगा, अभी देखिएगा। फ्लड, इंडोनेशिया में भी फ्लड चल रहा है, और अभी के टाइम में फ्लड चल रहा है, 500 गए गए भैया, ये उनका सेवा समाप्त हो चुका है। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं दुनियादारी का, इसका भी डर है कि भैया नासा ने ये बता दिया, वो बता दिया, ये दिसंबर में सभी के लिए क्या होगा। तो बात वही है कि सेवक हैं, दो सेवक हैं, समझ लीजिए यहाँ पे दो सेवक हैं, दो सेवक हैं। एक सेवक है, देखिए सीधी सी बात है, कई लोग बोलते हैं कि नहीं तुम डिसीव्ड हो गए हो क्या। मेरा सवाल यही रहता है कि क्या शैतान ऐसा डिसेप्शन देगा कि प्रभु कल आने वाला है, प्रभु कल आने वाला है, तो लोग क्या करते हैं जानते हैं? एक मिनट, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, शायद वो मिल जाए, लेकिन खोजना आसान नहीं है। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोग फेथ में आए, पता है, कई लोग जो छोड़ के चले गए थे वो वापस से रिवाइवल होके आए हैं, रिवाइवल, वापस से वो
यीशु के पास वापस आ गए। अब देखिए इतने सारे स्क्रीनशॉट वाले न्यूज़ में ढूंढ पाना तो पॉसिबल नहीं है, नहीं ढूंढ पाऊंगा मैं। तो बहुत सारा जागृति हुआ अभी, चार्ली कर्क के बाद भी हुआ है, चार्ली किर्क या कर्क जो भी उनका नाम है, उनके बाद भी काफ़ी हुआ है। तो दोनों सेवक थे, देखिए एक ही मालिक की सेवा करते थे, समझ रहे हैं, लेकिन एक बेईमान था और एक ईमानदार था। बेईमान जो है ना वो बहुत पीटता था, जैसे वो फलाना एक जन बोल रहे थे कि मेरा जूता होगा उसका सर होगा, वाह 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 वाह। नबी कितना भी चूक करे, हो सकता है उनसे चूक हुआ हो, कितना भी वो चूक करें, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि आप उसको जूता मारें। एक कहानी थी वो राजा साउल वाली, मुझे अभी थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है। राजा साउल को जब निपटाने की बारी आई थी ना, तब वो कौन था, वो दाऊद था। दाऊद ही था। तो दाऊद ने सीधा कह दिया कि वो भी एक अभिषिक्त है, परमेश्वर का चुना हुआ है, हाथ नहीं डाल सकता मैं, परमेश्वर ही उसका न्याय करेगा। तो परमेश्वर ने उसका न्याय किया। तो हम कौन होते हैं किसी को जूता मारने वाले, ये करने वाले। आजकल पता नहीं लोगों को नेगेटिविटी, उसको शैतान ने दर्शन दिखाया होगा उसने। लोग आज परमेश्वर को नहीं देख रहे हैं, आज शैतान की आवाज़ सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है मुझे लगता है। एक मुझे एक वचन बहुत खतरनाक लगता है पूरे बाइबल में, बहुत ज़्यादा। शायद मैं ये है, यही है वचन सबसे, जो लोग मुझसे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की, आपका नाम लेकर अबदूतों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब उन्हें साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों, मुझसे दूर हट जाओ। बहुत खतरनाक, मेरे को पूरे बाइबल में सबसे खतरनाक यही लगता है, बहुत खतरनाक, डरा देने वाला वचन लगता है। ये वो लोग हैं ना जो आज यीशु मसीह के नाम पे बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को भगा दे रहे हैं, मुर्दा जिंदा कर दे रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा इन सब का, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य से बाहर हो जाएं, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए नहीं काम कर रहे थे, अपने लिए काम कर रहे थे। वे उस दुष्ट सेवक की तरह के थे जो दूसरों को मारने पीटने में ज़्यादा विश्वास करते थे, जो दूसरे सेवक थे। दूसरी कलीसियाओं में झांकना आजकल फैशन सा हो गया है, अरे उनका तो ऐसा है, वो तो ये करते हैं, वो तो ये करते हैं। मत करिए, मत करिए, क्योंकि परमेश्वर को ही अधिकार है हमारा न्याय करने का। लेकिन आज लोग नहीं सुनते हैं, क्या करें, यही होगा, यही होगा। बहुत बहुत खतरनाक। अब ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, वेरी 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 शॉर्ट। 10 कुंवारियों का दृष्टांत, जिसे गौर करना चाहिए। बेईमान और ईमानदार सेवक, ईमानदार कौन है? आज लोग, और एक चीज़ भविष्यवाणी में बता रहा हूँ कि यीशु ने एक बहुत ही बात बताई है अपने आगमन के विषय में। तब बहुत से लोग विचलित हो जाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे। कौन है भाई ये बैर करने वाले, एक दूसरे को पकड़वाने वाले? वही लोग हैं जो, कोई मान लीजिए प्रोफेसी दे दिया कि फलाना तारीख को यीशु आने वाले हैं, ये है, ऐसा है, वैसा है। तो उन्होंने जब 24 तारीख पार हो गया तो वो एक दूसरे को पकड़ने, ये देखिए फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स प्रॉफिट। पता नहीं नेगेटिविटी में इतना ज़्यादा क्यों लोग प्रयास करते हैं, या शैतान ही उनके ऊपर हावी हो रहा है, पता नहीं, मुझे पता नहीं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे है कि ये देखिए झूठे नबी प्रकट होंगे, झूठे नबी। झूठा नबी कौन है एक्चुअली में, बताइए ना। झूठा नबी समझने की बात है, बहुत ध्यान से समझना चाहिए, नहीं तो कहीं का कहीं और निकल जा सकते हैं आप।
बहुत से लोग एक दूसरे को पकड़वाएंगे। आज वही हो रहा है, पकड़वा रहे हैं कि ये देखिए इसने भी तो प्रोफेसी की थी। ये यूट्यूब में है, एक दूसरे को पता है, यूट्यूब चैनल खोल करके लोग यही कर रहे हैं कि उसने ये किया उसने किया। मैं जो कह रहा हूँ वही सब सत्य है, वही सब सत्य है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है ना कि वो पैसा बनाते हैं, पैसा कि उनके ऊपर बनाते हैं, क्योंकि वो हॉट ट्रेंड। अब देखिए यूट्यूब पे जब काम करते हैं ना, तो जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना कि ये एक्सपोज कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वो चीज़ें हेटरेट वाली चीज़ें ना बहुत ज़्यादा चलती हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा देखते हैं। लेकिन आप अभी 1 घंटे का वो कोई वचन का क्लास आप रख दीजिए ना, तो सब लोग भाग जाएंगे, सबको नींद आने लग जाएगा। ये भी एक सच्चाई है। बहुत सारे लोग पकड़वा रहे हैं। स्क्रीनशॉट है, लेकिन क्या शायद मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्क्रीनशॉट रिसर्च करने के बाद ये देखिए, शायद ये दिखेगा। एथिस्ट सी पोप इन हेल, पता नहीं कौन कब हेल पहुंच जाता है, कौन स्वर्ग पहुंच जाता है, भगवान ही बचाए ये सब से। सो परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। देखिए 2025 है ना, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। 2025 में अभी भी दिन बाकी है, और अभी से चीज़ें बाकी हैं। आप देख लीजिए, आपने एक ज्वालामुखी के फटने की बात सुनी होगी, जो 12,000 साल बाद फटा है। लेकिन आपने और भी न्यूज़ नहीं सुनी होगी। 24 घंटे के अंदर पूरे विश्व में 5 के आसपास और भी ज्वालामुखी फटी हैं। क्या ये कौन से कोइंसिडेंस हो सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस है। ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं है। इतने सारे ज्वालामुखी का फटना, ये कोइंसिडेंस नहीं है। अचानक से जैसे ही नवंबर पार हुआ है, नवंबर के बाद से एकाएक बहुत फ्लड पूरी दुनिया में, फिलिस्तीन में भी फ्लड आया था। आपको पता नहीं होगा, क्योंकि हमारे न्यूज़ चैनल को तो ये सबसे कोई दुनियादारी मतलब नहीं है। बस वो दिखा देंगे कि हाँ भाई मन्नत से जा रहा है, मन्नत से, लेकिन उसके पीछे के वो प्रोफेसी को वो जानते ही नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है। आज तक उन्होंने बुलाया भी नहीं कि किसी विशेष ईसाई विशेषज्ञ को बुलाएं, क्योंकि धर्मांतरण जो हो जाएगा ना, इसीलिए वो नहीं बुलाते हैं। वो तो समझते हैं कि क्रिश्चियनिटी जो है वो लंदन से आया हुआ है, वो अंग्रेज़ों का धर्म है। दिन रात 24 घंटा इज़राइल इज़राइल करेंगे, और उनको बस वही है जो मैं बोल रहा हूँ ना, कि वो पैसा कमाने का टीआरपी, और कुछ फेक यूट्यूबर्स हैं वो एक्सपोज करके वो अपना पैसा भर रहे हैं। कितना पैसा बनता है वो सबको मालूम है, कि यूट्यूब पे अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो उससे पैसा बनता है। वचन कितना सुना रहे हैं उसके ऊपर है। देखिए आप देखते होंगे, गौर करते होंगे, मैं ज़्यादा वीडियोस जल्दी जल्दी नहीं लाता हूँ। जब भी टाइम मिलता है तभी मैं लाता हूँ, ज़रूरी होती है तभी लाता हूँ। नहीं तो मैं भी किसी का उठा के इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, वो उसके बोलने से क्या हमारा परमेश्वर का पद और बड़ा होगा? वो बोल दिया तो क्या परमेश्वर से भी बड़ा था कि वो और भी 4 चांद लग गए? बिल्कुल नहीं। हमारा परमेश्वर आदिकाल से भी आदिकाल में भी महान था, और इस पृथ्वी के अंत के बाद भी वो महिमान्वित, और उसका नाम महान ही रहेगा। उसको किसी और की महिमा की जरूरत नहीं है। वो था, है और रहेगा युगानुयुग। कोई इस चीज़ को नहीं बदल सकता है। आप देखिएगा कि अभी भी उम्मीद है, मुझे तो अभी भी उम्मीद है कि 2025, क्योंकि देखिए हम लोग देखिए किसी जोशुआ उसुआ के ऊपर हम लोग भरोसा करके सितंबर रैप्चर को नहीं लेकर के चल रहे थे। क्या है कि रैप्चर जो है वो है तुरही की बात की गई, इसलिए हम लोग सितंबर में बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं। और मैंने अपने पिछले, जब ये जोशुआ वाला कांड नहीं हुआ था उससे पहले भी मैंने कई बार वीडियो में कहा है, उसमें ध्यान से सुनिएगा कि यहूदी जब जब तुरही बजाते हैं तब तब सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो ऐसा भी हो सकता है। और जोशुआ से पहले भी मैंने भी काफ़ी कैलकुलेशन दिया हुआ है कहीं कहीं पे। वीडियो ढूंढ के आप देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। कुछ टाइमलाइंस मैंने भी दिए हुए हैं। तो इसी के आसपास का टाइमलाइन 2032 या
क्या बोलते हैं 33 ऐसे ही है, मैंने भी दिया हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए जो डीजीएस दिनाकरन थे, पॉल दिनाकरन के जो फादर जी, उन्होंने भी ऐसे किया था। आप ये देख लीजिए, अभी मिल गया मेरे को एक 5 इरप्शन इन 5 इरप्शन वॉल्केनो इरप्शन हुआ था, तो दिखा देता हूँ, मिल गया इसीलिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये मिल गया मेरे को। तो जल्द ही यीशु का आगमन होगा, अब फिक्स है गाइस, फिक्स है। ज्वालामुखी का ये सब डाल रहे हैं इथोपिया का, लेकिन ये एक साथ गाइस, एक साथ ये जो 5-5 ज्वालामुखी 24 घंटे के अंदर फट रहे हैं ना, ये कोई सामान्य बात नहीं मानी जा सकती है। देख लीजिए पूरा भूकंप पूरा चल रहा है, 6.6 तीव्रता का भूकंप, लैंड इंडोनेशिया तबाह, उधर बाढ़ आ रहा है, दुनियादारी सब सब आ रहा है, सब एकदम से सब एक साथ आ रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो है। देखिए रैप्चर के लिए मुझे सबसे ज़्यादा संभावित क्या लगता है ना, कि एलियन थ्योरी, कि स्पेसशिप दिख रहे हैं, एलियन यूएफओस दिख रहे हैं। वो रीज़न ही यही है कि जब रैप्चरेशन हो जाएगा ना, तो लोगों के लिए जो लेफ्ट बिहाइंड होंगे उनके लिए सबसे झूठ बोलने के लिए, उनको ठगने के लिए सबसे अच्छा बात यही होगा कि यूएफओस आए थे, एलियंस आए थे, उनको ले गए उठा करके। तो देखिए अभी जो 19 दिसंबर को 3I एटलस आ रहा है, उसके साथ भी बहुत अजीब और गरीब चीज़ें, उसके बारे में कोई बता नहीं। देखिए एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब समझिए बड़े बड़े संस्थान चुपचाप बैठे हैं, शायद वो चुपचाप उनके पर नज़र भी रखे हुए हैं और बहुत सारी डेटा इकट्ठा भी कर रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं। आपके और हमारे टैक्सेस से ये संस्थानें चलती हैं, लेकिन जानकारी के टाइम हमको जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जो बाकी हैं वो बता रहे हैं कि हाँ ये थोड़ा अजीब है। मान लीजिए किसी कारणवश रैप्चर अगर 19 तारीख तय नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होता है, मान लीजिए अगर होता है 19-20 को होता है, तो नेक्स्ट सबसे बड़ा न्यूज़ क्या होगा धरतीवासियों के लिए जानते हैं? कि 3I एटलस एक स्पेसशिप था, वो उनको ले गया उठा करके, मतलब ले गया इतने सारे लोगों को, यही होगा। स सबसे बड़ी संभावना यही नज़र आती है ठगने के लिए। और वो लोग मान भी लेंगे। जब लोग नहीं मान रहे हैं कि यीशु मसीहा है, वही बचा सकता है, तो क्या मानेंगे क्या कि इतने सारे लोगों के गायब होने के पीछे रैप्चरेशन है, बाइबल है? बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो तो बोलेंगे हाँ हाँ यूएफओ ले गए भाई, वो वहाँ चिड़फाड़ कर रहे होंगे, प्रयोग कर रहे होंगे, फलाना ढिमकाना, है ना, इस टाइप का ही बात चल रहा होगा। तो सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी मेरे को वही लगती है कि हाँ ये यूएफओ और ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इस टाइप का के बाद संभावना भी बढ़ जाती है। तो अभी 2025 गुजरा नहीं है, काफ़ी कुछ प्रोफेसीज और भी आ रही हैं, देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर 2025 में रैप्चर नहीं होता है, किसी कारणवश नहीं होता है, परमेश्वर महान है, शायद और थोड़ा टाइम दे दें, है ना, और टाइम दे दें, तो तकरीबन 2026 तो लास्ट है। 2026 के बाद मेरे को नहीं लगता है कि हम यहाँ रहेंगे 2026। क्योंकि देखिए जो एसीन जो थे, जिन्होंने हेरोद के बारे में भी प्रोफेसी दी थी, सब चीज़ बहुत सारी प्रोफेसीज दी थी, उन्होंने कहा था कि 2025 जो है ना, वो ह्यूमन काइंड जो है, जो मानव सभ्यता है, वो अपने फाइनल जो जनरेशन में है उसमें पहुंच जाएगी। अंत से पहले वाले जनरेशन जस्ट एकदम मुहाने पे हो जाएंगी। ये फाइनल है, यहाँ से अंत शुरू हो जाएगा 2025 से। तो 2025 अभी भी बाकी है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि हाँ रैप्चर अभी भी हो सकता है, और अभी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और लोगों को भी मौका मिलेगा समझने का, जानने का। और 2026 में हम डेफिनेटली हम जाने वाले हैं। 2025 में अभी भी मैं उम्मीद रखा हुआ हूँ, मैं तो अभी भी तैयार बैठा हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और बाइबिल पढ़िए, स्टडी कीजिए, और दुनिया पे ज़रूर नज़र रखिएगा कि दुनिया में क्या कुछ घट रहा है। अगर दुनिया में नज़र नहीं रखेंगे तो वही वाली बात हो जाएगी, मेरे स्वामी के आने में तो अभी देरी है। जो बोलते हैं ना कि रैप्चर अभी नहीं होगा, तो वो कभी ना कहीं बाद वाली डेट में, क्या वो सोचते हैं, मैं बता रहा हूँ, उनके पास कुछ कारण होते हैं। सबसे पहले
बनेगा। एक मिनट, मैं आप लोगों को ले जाता हूँ। चलिए अभी हम रैप्चर वाले वो सीधा सीधा कोट करते हैं कि देखिए, सबसे पहले एंटी क्राइस्ट आएगा, यहाँ तक कि वो ईश्वर के मंदिर में होकर स्वयं ईश्वर होने का दावा करता है। लेकिन वो आगे का वचन नहीं पढ़ते हैं। अधर्म की शक्ति अभी क्रियाशील है, लेकिन तब तक गुप्त रहेगी जब तक उसका अवरोध करने वाला ना हटे। अवरोध करने वाले कौन है? कलीसिया, विश्वासी वही हैं। जब तक वो नहीं हटेंगे तब तक विधर्मी प्रकट जो उसका है, जो प्रकटीकरण होना है, वो तब तक नहीं होगा जब तक ये लोग नहीं हटेंगे। तब विधर्मी प्रकट होगा। आगे का भी तो वचन पढ़िए ना कि तब विधर्मी प्रकट होगा और प्रभु ईसा मसीह उसके मुख से श्वास वो वाला 7 साल में होगा। देखिए लाइट भी आ गई, जब मैंने कहा तो लाइट गोल हो गई थी, लाइट भी आ गई। तो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। देखने के लिए धन्यवाद।